का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वो वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार मंगल करना विनवा श्रद्धा के मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग बड़े महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आवाज़ ठीक कीजिए। साउंड की आवाज़ को बनाइए। अभी आप लोग सुन रहे थे मुद मंगलमय संत समाज। संत का समाज कैसा है तो कहा मुद मन आनंद का। आनंद तो बाबा नाच गान में भी आता है, आनंद तो बाजार में घूमने भी आता है, आनंद मेला ठेला में भी आता। आनंद तो महाराज इनको खुजली हुआ होगा उनको पता। नोचने में भी आनंद आता। देखिएगा कितना प्रेम से नोच रहा है, वो बाद में जो हो तो दिखा जाएगा, लेकिन उस समय तो चमड़ा उतार लेते हैं। कहा महाराज जी कौन बड़ी बात बोल दीजिए, तो गोस्वामी जी का जरिए आगे और न सुनो। मुद तो है, कल्याणदायक भी है। क्या ये भी सब जगह है? नाच गान में, मेला ठेला में, बाजार में ये भी है? कहा नहीं बाबा ये तो नहीं है। कहा यही है मुद मंगलमय कौन? संत समाज। संत के समाज में जाओगे तो कल्याण तुम्हारा होगा। कहीं पर कल्याण की बात नहीं होगी, मात्र संतों के संग में। मुद मंगलमय संत समाज। ये संत समाज पूछेंगे कहाँ मिलेगा? का जंगम चलता फिरता मिलेगा, लेकिन थोड़ा होशियारी तो रखना ही पड़ेगा। बाजार घूमेंगे तो पॉकेट मार भी वहां रहता है, पॉकेट मारो रहता, वो जेबे के खाली कर देंगे। तो ऐसा भी है संत समाज। संत तो भेष का संते का है, संते का भेष है। लेकिन देखेंगे सत्संग खत्म हुआ, सारा आटा चोरा के गाड़ी में रख लेंगे। ऐसा भी संत है, इससे सावधान रहिएगा।
तो आनंद और कल्याणदायक संत समाज। संत को पहचानिए। संत कौन? कहू भेष में नाई रे अरभंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का। अरे हारी पलटू ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। क्यों भेष में रहे? अरभंग है, मस्त रहते। यह नहीं है कि लाल कपड़ा है तो संत होगा, बालदारी लंबा चौड़ा है तो संत होगा, ऐसी बात नहीं। क्यों भेष में नाई रे? गृहस्थ में भी विरक्त होते हैं, गृहस्थ में भी विरक्त होते हैं। क्यों भेष में नाई रे अरभंग है, मस्त। देवे में कुसाद, इतनी उदार कि कल जो खाएंगे उनका भी परवाह नहीं करते। जो दिन में तो खाया हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रस कदम रसमलाई, और रात के लिए झक रहा। कहते संत के दाऊद के पूछ नहीं। दिन में खाए और रात ला झक, ताके संग न गोरख रख। संत के दाऊद के पूछ नहीं। क्यों भेष में नाई रे अरभंग है, देवे में कुसाद। कुसाद कहते उदार को, इतना उदार परवाह नहीं है। देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, संसार से वैराग्य की भावना लिए रहते। जग से रे उदास, कोई मोह ममता लगता है उनको छू नहीं रहा। ऐसे तो टेम्पोररी बैराग बहुतों को होता। उदार तो हमारे माननीय विद्वान जिला के अध्यक्ष महोदय भी है, उदार है, पैसा रहना जिनके पास। देखिएगा बढ़ के रसगुल्ला लेके पहुंचेगा। लेकिन टेम्पोररी बैराग, कभी तो कहते हैं कि बाबा जी अब ललका लइए लेंगे संभरिए के, थोड़े देर कहते हैं बाबा सब कुछ ठीक है, के बेटा है थोड़ा पता को देख लेते ना तो बाबा जी बनिए जाएंगे। कौन बैराग है महाराज? तुरंत कहते हैं बनिए जाएंगे, तुरंत कहते हैं एक गो बैराग। मन में कैसे आता? तो टेम्पोररी वाला नहीं, परमानेंट। परमानेंट तो क्यों भेष में नाई रे अरभंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का। महर में भेदिया को कहते हैं, जो अंधकार को प्रकाश, प्रकाश को अपना शब्द, और शब्द को ऊपर निशब्दम, पदम पदम की ही बातें होते, जहां शब्द भी नहीं है, शब्द का भी लोप हो जाता है। जहां पर तो उनके भेद को जानता है वो है संत, उनको कोई विकार नहीं। खट विकार जित अनग अकामा। आवाज आपका छूटते रहता है, आप लोगों ने पता चलता है कि आवाज छूटता है। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, वो संत। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जो इन विकारों को अपने अधिकार में रखता वो संत है। खट विकार जित
जीत लेते हैं। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो वो संत है। क्रोध जिनको अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो वो संत है। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो वो संत है। मोह जिनको बेसोह नहीं करता हो वो संत है। और जो किन्हीं से डाह नहीं करता, उन संत से जो डाह करता हो उनका भी वह परवाह नहीं करता हो वो संत है। खट्टे विकार जीत अनग निष्पापी होते। पाप करने वाला संत बन सकता है। तो अनग निष्पापी होते। अकामा कोई कामना ही नहीं। और जो कामना के गुलाम है वो संत नहीं। कामना के गुलाम उस संत नहीं हो सकते। मन में चाहना उठी, एक मकान बना लेते, मेहनत की मकान बना लिए, क्या आपकी कामना रुक गई? सोचते आगे का प्लॉट भी खरीद लेते, खरीद लिए, आपकी कामना रुक गई। सोचते बेटे को नौकरी हो जाती, नौकरी मिल गई, कामना रुक गई। सोचते पुतहुओं को नौकरी हो जाता, पुतहुओं को नौकरी हो गया, कामना रुक गई। सोचते आगे में कोई दुकान भी हो जाता, दुकान खरीद लिए, कामना रुक गई। सोचते तो गाड़ी हो जाती, इतनी बड़ी आदमी, गाड़ी आ जाता, गाड़ी खरीद लिए, कामना रुक गई। एक गाड़ी की सवारी कामना के गुलाम को कहां पहुंचा देते हैं? एक संत लिखा, चाह आने में आने लगी, चाह आने से पैसा कमाने लगी, चाह पैसा से बंगला बनाने लगी, अच्छा बंगला में मोटर को लाने लगी, अच्छा मोटर से होटल ले जाने लगी, अच्छा होटल में बोतल खोलाने लगी। बोतल खुल जाता है वो सबास है। एक आदमी दे दिया था फुल डोज, चला जा रहा था रास्ते में एकदम झूमते हुए, उधर से भैंसिया आ रही थी, भैंसिया को टक्कर मार दी। हाथ जोड़ लिया, बहन जी थोड़ी भूल हो गई बहन जी। कुछ सोचने लगे, मन बट गया था, बहन जी क्षमा करना। कुछ लड़का जा रहे थे कॉलेज, सोचने लगे भाई भैंसिया से क्या ही बात कर रहा। तब भैंसिया बेचारी क्या आगा में खड़ा था तो रुकी हुई थी, और उसी को ये बहन जी कर रहा। नौजवान आया, मारा एक घुसतारे मूर्ख, ये भैंस को तो बहन बोल रहा, चरने जा रही बेचारी घेर लिए हो, इसको बहन बोल रहे हो। ओ भैंस है, नहीं सूझता तुमको, भैंस है नहीं सूझता है। मारा फिर ये घुसा, नौजवान तो चला गया, ये भी चला। उधर से संजोग से मोटी तगड़ी औरत आ रही थी, ये जाकर के उनको भी टक्कर मार दे। कहने लगाई नगर के लोग पागल है, बता मेरे टहलने का समय है, और सब भैंसिया को रोड पर खोल दिए। भैंसिया को खोल दिए। अब जिसको होश आभास है, भैंस को कह रहा बहन, अब बहन को कह रहा भैंस, यह कौन सी है शराब? होश आभास है। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिनको अपने ज्ञान का पता नहीं, वो क्या करेगा जीवन में? धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगी, भजन जाएगा साथ, तैयारी तो किया नहीं। इसलिए वो संत कौन है? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें पर नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है।
अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है, वो कुछ भी कर देंगे। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कल्याण ही कल्याण होगा। धैर्य नहीं है, यहाँ तो 72 जगह दौड़ रहे, कभी गंगोत्री, कभी जमुनोत्री, कभी वो बाबा, कभी ये महात्मा, ये फकीर। किन पर भरोसा? पतिव्रता को सुख घना, जाके खसम है एक अमन मैली व्यभिचारनी, जाके खसम है। कुछ सज्जन जा रहे ट्रेन में, चाय बेचने वाला आया, कहा चरित्रवान चाय, चरित्रवान चाय, चरित्रवान चाय। दूसरा घुसा, कहा चरित्रहीन चाय, चरित्रहीन चाय। और सज्जन सब तो चाय भी चरित्रहीन है, चरित्रवान होता। कई चाय वाली इधर दो तो चरित्रवान चाय। तो चरित्रवान चाय मिट्टी का कुल्हड़ लिया, कुल्हड़ समझते हैं ना, मिट्टी का है ना, तो वही दे दिया और उसमें चाय दे दिया। बाबू पी लिए और मिट्टी को क्या करते, फेंक दिया। कहा देखे चरित्रहीन चाय, तो शीशा के गिलास में दिया। तो स्वाद देख के कहे देखो बनाते लोगों को। कहा क्या हुआ बाबू? चाय तो एक ही है, तो चरित्रहीन है चरित्रवान। बाबू कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कुछ पढ़े लिखे हैं? क्या हो गया? कि क्या हुआ, मैं जो कहा तो ठीक है न बोला। चरित्रवान चाय कुल्हड़ में दिया, पी लिए, फेंक दिए। माना जो एक पुरुष में सट गया वो दूसरे पुरुष के पास जा नहीं सकता है, जान देगा लेकिन दूसरे पुरुष में नहीं जाएगा। वह चरित्रवान, यह चरित्रहीन। एक गिलास को आपके मुंह में सट गया, धो करके दूसरे मुंह में सटेगा, तीसरे में सटेगा, ये चरित्रहीन है ना। इसलिए मैं कह रहा था चरित्रवान चाय। यहाँ तो 72 की आशा रखे हुए हैं, कल्याण भी खोज रहे, सब दिन जारे में रहेंगे, कौन जाएगा कहाँ जाएगा। बड़ा हुई तय पूज्य, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्ना, अद्यवता 33 कोट, नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला, ब्रह्मा विष्णु महेश, खोज के 3 निकाला, तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक के द्वारा, हरि को लिया निकाल। बहुत फिर मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ती न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन, दूजे है करतार, बड़ा होते ही पूजिए, संतन किया विचार। अपने देश में एक राजा हुए इब्राहिम लोदी, बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो चारों दुनिया कौन कौन देश नहीं गए, थक गए, थक गए, मरनासन पड़ा है घर में। तो उनके मित्र थे, बनारस के राजा थे वीर सिंह बघेल। वीर सिंह बघेल को उन्होंने खबर किया कि मित्र एक बार मिल लो, मेरा अंतिम समय। वीर सिंह बघेल आया, कैसी सी कहाँ दिखाए हो? का सब जगह, कोई दुनिया अब नहीं बचा। का अभी बचा है मित्र। जब सारे दुनिया से लोग थक जाते हैं तो अंत में संत के पास जाते हैं, वो बचा हुआ है मित्र। संत बचा हुआ कहाँ? एक मेरे यहाँ है काशी में जिंदा फकीर, जिंदा जोगी। वो कौन है? का कबीर। ऐसे ऐसे रोग को तो फूक करके भगाते हैं, लाखों लाखों उड़ाया है ना, कहाँ वो फूक देते हैं। का चलो मित्र, तब आ गए बनारस।
कहा बुला लो मित्र। कहा मित्र इतने बड़े फकीर को अब तुम रोगी हो, अब तुम कहते हो उनको बुला लो। वो भिखमंगा है बाबा जी, आ जाएगा। लंगोटिए पर है फिर भी बाहबारे मौज फकीरा जी। कभी तो सोबे रंग महल में और कभी गली अहीरा जी, बाहबारे मौज फकीरा जी। फकीरी मौज अलगी है महाराजन, लंगोटिए है तो उस पर भी है, उस पर भी उनको अपना गर्व है। गिरा गांठ बांधे नहीं, जो मिले सो खाए, अब प्रभु तिनके पीछे फिरे मत भूखा रह जाए। भगवान घूमता है इसे फकीर के पीछे, मेरा बेटा जा रहा है भूखा नहीं रहे, तैयार कर देता है पहले। अब ये तो हम लोग आए हैं तो देखे रंग बिरंग का हमारे अनुमंडलीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ ये पुआरे थे, फलना रे थे, चिलना। अब ये कोई भिखमंगा चैलेंज है, देखिए कना बना करके वो ही देता, सामान दे देता। वो तो अभी ये मंचे पर देखा कोई भिखमंगा जाएगा अभी तो। देखिए परमात्मा कह रहा कि मेरा फकीर जा रहा है, जो गिरा गांठ में कुछ नहीं बांधा है, खिला देना बढ़िया से। तो गिरा गांठ बांधे नहीं, जो मिले सो खाए, अब प्रभु तिनके पीछे फिरे मत भूखा रह जाए। उधर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। तन साधे मन बस करे, असाधे सकल शरीर, फिकर फार कफनी करे ताका नाम फकीर। का मित्र है, फकीर है वो, बीमार हो तुम्हें जाना पड़ेगा। का चलो मित्र, मरता क्या नहीं करता, सारी ऐंठ निकल गया है, बड़ा अकर था, राजा था ना अकर, बुला लो बाबा जी को। कह नहीं आएंगे, बाबा जी तुम्हारे धन के लोलुप नहीं है, वो प्रेम का भूखा है, वो कहीं जाएगा, झोपड़े में भी जाएगा लेकिन महल का तिरस्कार करेगा। मित्र दुर्योधन का 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके अब विदुर के घर में साग खाए है, केला का छिलका, नहीं जानते हो? मुनि महात्मा 56 प्रकार के सजावट करके रखे थे, लेकिन भगवान कहाँ गए हैं? सबरी के जूठा भेल खाने, नहीं जानते हो? इसलिए फकीर के पास मत दिखाओ पुआ, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजाम, रसकदम, रसमलाई। प्रेम रखो, प्रेम पहुंच जाएंगे। प्रेम ऐसे वो नहीं जाएंगे। चलो गए कबीर के कुटिया पर, संजो कबीर साहब नहीं थी, पता किया कहाँ का रे महाराज, वो तो जाते हैं अपने गुरुजी के आश्रम, निश्चित गए होंगे। ये लोग गए तेजी में, पता किए तो कहा कबीर अभी नहीं आए हैं, वो आते होंगे। अब राजा है महाराज, चुपचाप फुटपाथ पर खड़े रहेंगे। खबर क्या उनके गुरु को, कबीर के गुरु थे रामानंद स्वामी। खबर क्या ऐसी ऐसी बात है, राजा वीर सिंह बघेल आए हुए हैं और उनके मित्र है इब्राहिम लोदी, वो भी आए हुए। कबीर सिंह बघेल के लिए जब खुला दरबार है, लेकिन मलेश के लिए नहीं, मुसलमान के लिए आश्रम नहीं है। जाति पाति के कट्टर थे रामानंद स्वामी, वो नहीं आ सकते। इतना सुनना था तो उनके जो सहयोगी थे क्रोध में आ गए, अब फाटक को तोड़ तार करके पहुंच गए। कहा कौन बाबा जी कहा है कि मलेश नहीं आ सकता? कहा ये है गुरुजी रामानंद स्वामी। कहा तुम ही हो? कहा मैं हूं। निकाला तलवार, मारा गला पर, गले को काट के गिरा दिया। अब क्या होगा? कहा मित्र
अब तो भारी गलती हो गई। रोग छुड़ाने आए थे और डबल रोग तो हो गया। अब क्या करेंगे? कहा अब क्या करोगे? नसीब में जो तुम्हारा है यही होगा, चलो मरो अब। उदास लौटे, संजोग कबीर साहब आ रहे थे। इब्राहिम लोधी तो नहीं पहचानते थे, लेकिन वीर सिंह बघेल पहचानते थे। यही है कबीर। को यही कबीर है? कहाँ? साधारण वेश में थे। वीर सिंह बघेल साष्टांग प्रणाम करते, सिर को थपथपाए। अभी इनको लगा कि मुसलमान तो कपार नहीं टेकते, हाथ मिलाते। का ये सो करके प्रणाम किए, हम करेंगे तो गए काम से। ये भी सो करके प्रणाम किए। जो ही सो करके प्रणाम किया, सिर स्पर्श हुआ, उनके चरण में एक थप्पड़ कस के दिया कबीर। जो ही दिया एक थप्पड़, इब्राहिम लोधी के सारे बीमारियों को भगा दिया। बोले श्री सतगुरु महाराज की। एक थप्पड़ में बीमारी साफ। तब रोने लगे, गुरुदेव मैं भारी भूल किया हूं, मैं पाप किया हूं। का कौन सा पाप किया? क्रोध में आपके गुरुजी ने ऐसा ऐसा कहा, हम तलवार चला दी। का कोई बात नहीं, वो पहुंचा हुआ संत है, वो कब मरेगा कब जिएगा नहीं जानते हो। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार 100 बार मरने वाला वो है। वो मरा है नहीं, चलो ना। पहुंच गए सब। जब आ गए, आश्रम सजाया गया, आरती का समय हो गया। जब आरती के थाल सजा लिए गए तो कबीर उनके धर में सर को सटा करके कहते, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, आपके इंतजार में सब खड़े हैं, आपके इंतजार में सब खड़े हैं, आरती का समय हो गया है, आप निश्चिंत क्यों हैं? गुरुजी उठिए। जो ही कहा गुरुजी उठिए, उनका दर सट गया। रामानंद स्वामी जिंदा होके आ गए। श्री सतगुरु महाराज की। संत में ये सामर्थ्य है, संत में ये सामर्थ्य। अब उनके जो मंत्री थे तकी, उन्होंने कहा कि ये जादू टोना जानता, ओरिजिनल नहीं है। राजन एक बार ओरिजिनली हो जाए। पूछा कि जिंदा मुर्दा को जिंदा कर देते हो? कहा गुरुजी कर देता। ये तो खेलते हैं, हम लोग बच्चा को नहीं देखे हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, मिट्टी का दूल्हा बना लेते हैं, मिट्टी का भोज भात सब कर लेते हैं, फिर तोड़ फोड़ रख देते हैं। कहा ये तो फकीर का काम है। कहा चलो चलो, ले गए कबीर को नदी के किनारे। संजोग एक मुर्दा भसता चला आ रहा था। कहा इनको जिंदा करोगे? कहा क्यों नहीं। कब बोलो। कहे नौजवान कहां बस जा रहा, चल चल। जोए का चल इधर आ। मुर्दा किनारे लग गया। का देख लिया, कहा ये जिंदा करो ना। कहो ए नौजवान, कबीर का हुक्म है जिंदा हो जाओ। जो ही लड़का का जिंदा हो जाए, लड़का उठ करके बैठ गया। श्री सतगुरु। जो ही बैठा तो वही राजा बोला है, वाह कमाल, वाह कमाल। जो बोला तो वही लड़का है कमाल, है ना। जो कहते कबीर का बेटा है, कबीर का वही बेटा, मुर्दा को जिंदा वाला बेटा है। कबीर को अपना तो शादी करते करते छोड़ दिया, ढोया कहां। परिजन की बानी, नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विचार, और जब जाना तो परिहरी। नारी बड़ी विकार, ये तो मां बहन बना के रखा था, लेकिन संतान वही है कमाल। संत में कितना सामर्थ्य है। कहो भीष में नाई अरबंग है, देवे में को साध, खाए में तंग। जग से उदास
महर में अंत का, अरे हारी पलटू ऐसी रहनी दे लक्षण संत का।